कोरियर आता है, ये देखो, दिस इज द कोरियर। लेट्स ओपन दिस। भाई कश्मीरी को सुकून पीसीसी के बगैर नहीं, और पीसीसी को भी सुकून हमारे बगैर नहीं है, बिकॉज पीसीसी और हम कश्मीरियों का अलग नाता है भाई। वी आर प्राउड टू बी कश्मीरी। तो भाई ये वीडियो सारे कश्मीरी भाई बहन और हिंदुस्तानी भाई बहन देखेंगे। तो भाई मेरी जिंदगी में अकाल पड़ गया था पिछले साल, क्योंकि मैंने पीसीसी कराई थी और पीसीसी बिल्कुल सही थी, कोई मसला नहीं था। बट किसी इमिग्रेशन वाले ने गलत ठप्पा डाल दिया था ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमिग्रेशन, और यहाँ पर रेजिडेंसी नहीं लगी। तो मतलब यहाँ पर गेम ओवर हो गया। फिर 5-6 महीने तक तो मुझे पता नहीं, 6 महीने बाद बोलते हैं कि नई पीसीसी करा ले, और नई पीसीसी कराने का मतलब है डबल अकाल। फिर मुझे बीएलएस जाना पड़ा। जिन्होंने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है वो पूरा वीडियो आराम से समझेंगे और देखें, और जरूरी शेयर करें ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। पहली चीज, पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको खोलते हैं। कोरियर आता है, ये देखो, दिस इज द कोरियर। लेट्स ओपन दिस। ओके ओके, इसमें से निकलता है ये पार्सल। पार्सल पर आपका स्टिकर है जो आपने पेमेंट करी है। तो उसके बाद अंदर एक है, अब इसको खोलते हैं। ये निकला, ओहो, हियर इज माय पीसीसी। भाई खोलने के बाद अब जो मैंने आपको कहा था ये है पीसीसी जो आपके स्क्रीन पर है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज द पीसीसी। ला 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 ला। तो हमें थोड़ा इसको रोमांटिक बना। मैंने बताया ना, पीसीसी और हमारा रोमांस चलता रहता है कश्मीरियों का। अब इंडिया में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के लोगों के साथ पीसीसी रिक्वायरमेंट का क्या मसला है, कैसे पहुंचे, बट मेरी पीसीसी, मेरी जॉन वो यहाँ पर अटकी पड़ी थी और फाइनली इट इज हियर। तो भाई ये एम्बेसी की थ्रू पीसीसी है। इस पर लगा मुझे 13 केडी का फटका, लगभग 1500-1600 रुपए लग गए, और खर्चा 2000 रुपए का खर्चा लग गया अल्टीमेट करके। जैसे तैसे मैंने 22 दिसंबर पिछले साल को 12 दिसंबर पिछले साल को पीसीसी के लिए पे करा था। एंड फिर गलती क्या हुई थी कि किसी ने गलत स्टैंप डाल दी। मतलब क्या हुआ था, कैसे वो पासपोर्ट ऑफिस इमिग्रेशन में चली गई, कैसे गलत स्टैंप डाल दिया। अच्छा, पहले आपके स्क्रीन पर पुरानी पीसीसी आती है, वो पीसीसी ये है। अब इस पीसीसी में क्या मसला था, इस पीसीसी में गलत स्टैंप पड़ी है। वो आप देखो स्क्रीन की तरफ, आपको दिखेगा गलत स्टैंप। ला 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 ला। ये स्टैंप, कोई भी स्टैंप जब भी आपको पीसीसी आती है उस पर होता है यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस का स्टैंप एंड साइन। पासपोर्ट ऑफिस का स्टैंप एंड साइन या अथॉरिटी का, बट और कोई इमिग्रेशन का ठप्पा साइन किसी का नहीं होना चाहिए। जब आप इमिग्रेट करते हो प्लीज मेक श्योर आप पीसीसी को पीछे रखा करो डॉक्यूमेंट्स में, तो वो स्टैंप कर देगा इमिग्रेशन ऑफिसर। कोई स्टैंप यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर रेजिडेंसी नहीं लगेगी। चलो फाइनली मेरी रेजिडेंसी तो लग गया माशाल्लाह, इट इज नथिंग टू डू विद। बट अब तो ये पीसीसी डिलेड जैसे तैसे पहुंच गई है, 3 महीने लगभग। अलग सीन है, कुछ लोगों को होता है कि जब आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जॉब लेते हैं उससे आप सिंपल ले लिया करो कि भाई वीजा एक्सपायरी कब है। अगर आपका वीजा एक्सपायरी का 3 महीने का डेट है तो आराम से पीसीसी आ जाएगी। अगर वीजा 1.5 महीने का है तो 1.5 महीने में आपको पीसीसी नहीं आएगी, गारंटीड है। 2 महीने तो लगने और ऊपर से आपकी सिफारिशें, चक्कर काटो डिपार्टमेंट में, अलग बात है। मेरे बाप ने मेरी हेल्प करी, शुक्र अल्लाह का, वो बुजुर्ग इंसान। मैं कुवैत में हूँ, कश्मीर में यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। अल्लाह उसको शायद रखे, आपके अहलो अयाल को भी अल्लाह से रखे। एक जनरल इन्फॉर्मेशन वीडियो है, अगर आप पीसीसी करते हैं तो मेक श्योर आप वीजा जो डेट्स हैं, वीजा का मतलब डेट चेक करें कि आपको कब एक्सपायर कब हो रहा है वीजा। अगर वो भी नहीं, अगर ऑफर लेटर देखता है तो ऑफर लेटर आप ले लो। तो जब तक आपका कंसल्टेंट वीजा अरेंज करता है, ऑफर लेटर पे आप जल्दी पीसीसी करा लो। आप इतना रखो कि 70-80 दिन तो लगते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग ऐसे है, अकाल वाले दिन है, परेशान रहोगे। अगर कौन से गुनाह के, आखिर किस जमाने में पैदा होगी कि हमें पीसीसी। अब कुवैत में पीसीसी अभी है, लेकिन सऊदी में पीसीसी का कोई मसला नहीं है, कनाडा में पीसीसी का कोई मसला नहीं है। मुझे नहीं लगता यूरोपियन कंट्रीज में पीसीसी का कोई मसला है। 1 टाइम वेरिफिकेशन होती होगी, दैट्स इट। बट हाँ, मैंने पहले कहा पीसीसी और कुवैत लाजमी है, या पीसीसी और कश्मीर का जो रिश्ता है, रोमांस का रिश्ता है, ये हमें नहीं छोड़ते, हम इसे नहीं छोड़ते। वो सच में किस्मत से पारे। अब आपको सिंपल स्ट्रैटेजिकली मैं बताता हूँ क्या करना है। कारण जो कोई चीज, ऑफर लेटर लो, जल्दी पीसीसी कराओ जब तक वीजा आता है। अगर वीजा आता है तो कंसल्टेंट को बोलो वीजा का लास्ट एक्सपायरी डेट क्या है, तो भाई वो आपको बता देगा। ठीक है,
ताकि आप पीसीसी जल्दी कराओ। और थोड़ा खुद दौड़ो, इधर दौड़ो, थाने पे, चौकी पे, एसपी ऑफिस पे, ब्ला ब्ला, खुद उठो और दौड़ो रेगुलरली, रोज जाओ, तभी पीसीसी जल्दी प्रोसेस होगी, नहीं तो आपके घर वालों को एक काम करना पड़ेगा। शुक्र, एनीवेज थैंक्स टू द डिपार्टमेंट जिन्होंने मुझे वेरीफाई करके एम्बेसी दे दी है, पीसीसी दे दी है थ्रू। मैं पढ़ता हूँ तो भाई ये देखिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं इसको। ये किसी असिस्टेंट काउंसलर ऑफिसर है एम्बेसी ऑफ इंडिया कुवैत में, उन्होंने कोई संतोष कुमार है जिन्होंने ये स्टैम्प डाला है, सिग्नेचर ऑफ पासपोर्ट अथॉरिटी, जो कि सिग्नेचर यहाँ लगा है नीचे, तो कहते हैं ये है वो सिग्नेचर। ओके, यहाँ है पासपोर्ट और स्टैम्प ऑफ द पासपोर्ट ऑफिसर, ये एम्बेसी की वेरीफाइड वाली है, और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी है। तो बाकी ऐसे ही स्टैम्प आपको होगा, पुरानी में जो मैंने आपको देखा, जो कश्मीर से निकालते हैं वहाँ पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन ऑफिसर या पासपोर्ट ऑफिस का स्टैम्प होता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। उस पर और कोई स्टैम्प साइन नहीं होनी चाहिए किसी अदर डिपार्टमेंट की, नहीं तो वो नल यहाँ आके फिर से अप्लाई करना, यहाँ के इतना खर्चा, कैब में दौड़ो, इधर पता भी नहीं होती किधर जाना है, क्या करना है, वो फिर आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एंड कुछ लोग तो फिर आपको जॉब्स के भी इश्यूज हो सकते हैं। तो एक कंफर्मेशन वीडियो है, वन डांस नहीं है, प्रैंक रोस्ट नहीं है, तो प्लीज शेयर करना आप तक बनता है। पीसीसी और कश्मीरी का रिश्ता